दोस्तों, छठ महापर्व बिहार से शुरू होकर अब तो सारी दुनिया में मनाया जाता है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि छठ की शुरुआत बिहार में कैसे हुई और इससे जुड़ी हुई 6 कहानियाँ, छठ से जुड़ी हुई 6 कहानियाँ जो द्वापर और सतयुग दोनों युग में घटित हुई थी और ये बिहार में ये परंपरा कैसे शुरू हुई, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कहानी एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे और महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र जो है मृत पैदा हुआ। तभी छठी माता प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि वह सूर्यदेव की बहन है और प्रकृति की छठा रूप है, पार्वती की छठा रूप है और वही जो है बच्चों की या बालकों की रक्षा करती है। तभी से ये माना जाने लगा कि छठ जो है बच्चों की रक्षा के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। तो आज भी जो छठ के व्रती होते हैं अपने बच्चों के लिए ही छठ पूजा करते हैं और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। दूसरी मान्यता है कि द्वापर युग में माता कुंती ने सूर्य का आह्वान किया तो सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें अपने जैसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया, जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया कर्ण के नाम से जानती है और कहा जाता है कि माता कुंती ने ही पहली बार सूर्य की आराधना की और तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई। तीसरी कहावत है कि जो कर्ण थे स्वयं ही बहुत बड़े योद्धा थे और बहुत ही शूरवीर थे, बलवान थे, दानवीर थे और वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। बिना सूर्य की पूजा किए वो प्रतिदिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे और ये उनकी दिनचर्या का पाठ था, सूर्य की आराधना करना, सूर्य को अर्घ देना और उससे भी शुरुआत हुई सूर्य को अर्घ देने की और छठ पूजा की। उसके बाद द्वापर युग में ही महाभारत के दौरान द्रौपदी ने कश्यप ऋषि के कहने पर छठ का व्रत रखा, पांचों पांडवों के विजय होने के लिए। महाभारत से पहले ऐसा कहा जाता है और उन्होंने छठ की पूजा की, सूर्य की आराधना की, तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि पांडव विजयी हुए। उसके बाद हम आते हैं अब सतयुग पे। जब राम अयोध्या लौटे लंका पे विजय करने के बाद, तो माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, यानी कि सीधे सीधे कहें दिवाली के छठे दिन उपवास रखा और सूर्य देव की आराधना की। और ये जहाँ पे ये आराधना की वो जगह आज भी बिहार के मुंगेर जगह में बोला जाता है। आप कहेंगे कि भैया ये अयोध्या से मुंगेर कैसे आ गया? तो इसमें भी एक कहानी है कि जो ऋषि मुनियों के विचार से ये सारी बातें तय हुई थी। तो जो ऋषि थे वो मुंगेर में बसे हुए थे उस वक्त, मुदगल ऋषि, उन्होंने उन्हें मुंगेर बुलाया और यहाँ पे उन्होंने पूजा की। तो ये मंदिर जहाँ पे उन्होंने पहली बार माता सीता ने पूजा की, छठ की पूजा, वो मुंगेर में वो मंदिर आज भी सीता चरण मंदिर के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे सीता के पद चिन्ह आज भी देखे जाते हैं, जो कि वहाँ पे बनाया गया है। लोग आते हैं दर्शन के लिए। कहा जाता है ये मंदिर 6 महीने पानी में डूबा रहता है, बाढ़ के पानी में, और 6 महीने ही जमीन के ऊपर रहता है, मतलब लोग दर्शन कर सकते हैं। तो खैर उस मंदिर के बारे में बाद में बात करेंगे। अब आते हैं हम छठे पॉइंट पे कि छठ क्यों मनाया जाता है। छठी कहानी है कि देवासुर संग्राम में जब देवता हार गए तो देव माता आदिति ने एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए देवारण्य में छठी मैया की आराधना की, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये त्रिदेव पुत्र आदित्य भगवान जिन्होंने देवताओं को फिर से विजयी बनाया। तो कुल मिला के ये मंदिर भी बिहार के औरंगाबाद जिले में है और यहाँ पे सूर्यदेव मंदिर, सूर्य मंदिर इसे कहा जाता है और यहाँ से भी छठ की पूजा की शुरुआत की कहानी कही जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे बिहार से इसका बहुत ज्यादा लिंक है छठ पूजा का। यही रीजन है कि बिहार में छठ पूजा सबसे ज्यादा मनाया जाता है और उसके साथ साथ बिहार, उस बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब तो सारी दुनिया में, इवन अमेरिका वगैरह में भी जो लोग रहते हैं वो छठ की पूजा करते हैं। तो कुल मिला के पूरी सुख समृद्धि और संतान की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा की जाती है और बहुत ही मानी हुई देवी हैं छठी मैया और सूर्यदेव की ये बहन कहलाती हैं, मानी हुई होती हैं और बहुत ही सिद्ध हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। छठ महापर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।